7:20 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न: तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर: जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रिया धोखा ही ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब यात्रा याद की पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस पर तत्पर भी रहना है। तो आज सद्गुरु का इशारा समझ गए। सद्गुरुवार भी है आज, तो सद्गुरु बाबा का इशारा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देहाभिमान में रहे, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी याद बाबा आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे मिटेंगे? घाटा पड़ जाएगा याद नहीं करा तो। यह तो घड़ी घड़ी याद करो, क्योंकि यही तो मुख्य बात है। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ तो देते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो है ज्ञान का सागर, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। यह यज्ञ तप आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग। भला बाप की महिमा करते हैं, परंतु क्या करा? उल्टी महिमा करी। उल्टी महिमा करी तो और ही पाप चढ़ गया। वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते, उसको भी बहुत तमो प्रदान कर दिया महिमा में। बाबा कहते हैं हर एक बात को समझना चाहिए। बच्चों को क्या करना है? हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है क्या? गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकी है नाथ, अर्थात तीनों लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीन स्थूल वतन का नाथ, अर्थात त्रिलोकीनाथ। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है कि तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं कि नहीं? वह तो वैकुंठ में थे कृष्ण। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग नहीं दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है ही नहीं फिर तो, क्योंकि वो तो सतयुग के मालिक थे। बाप राइट बात समझाते हैं। त्रिलोकीनाथ तो बाबा है जो सदा ही मालिक है। कृष्ण तो सतयुग का मालिक बन गया, फिर तो द्वापर से तो खुद ही भक्ति करने लग गया। तीन लोक तो है, ब्रह्मांड का मालिक तो शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात नहीं, सूक्ष्म वतन तो
संगम युग की रचना है, संगम में बनाया जाता है बच्चों की लाइट की अवस्था को दर्शाने के लिए। ब्रह्मांड का मालिक बाबा ही है। बाबा कहते हैं स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है, स्थूल वतन में बाबा मालिक नहीं है। न स्वर्ग का मालिक है, ना नरक का मालिक हूँ मैं, तो कृष्ण है स्वर्ग का मालिक। और नरक का मालिक कौन है फिर? रावण है। बहुत अच्छा, रावण है। नरक का मालिक रावण है, क्योंकि सबके अंदर रावण है, सबके पास दुख है, सबके पास आसुरी गुण है, दुर्गुण, विकार, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, डिसरिस्पेक्ट जैसे भावनाएं, जलसी, ईर्ष्या, द्वेष, कितनी सारी कामनाएं दूसरे से, सब रावण के गुण सब में दिखाई देते हैं। तो मालिक है ना वो कलयुग का। तो बाबा कहते हैं आसुरी राज्य का मालिक रावण है और वैकुंठ का मालिक कौन है? कृष्ण है। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो कृष्ण वैकुंठ का मालिक है। तो इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी है परंतु कुछ भी नहीं समझते, केवल कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, रावण को 10 सिर देते हैं, 5 विकार स्त्री के दिखाए उसके अंदर और 5 विकार पुरुष के। थोड़े थोड़े अलग विकार है ना, देखो अब देखोगे कहीं पे भी। अभी थोड़ी सी हमारी भाषा थोड़ी अलग हो रही है, लेकिन समझाने के लिए, किसी स्त्री ने किसी पुरुष के ऊपर उसका बल का वो ताकत दिखाया हुआ सुना है क्या? लेकिन किसी पुरुष ने अपने बल की ताकत स्त्री के ऊपर दिखाया हुआ, तो इतना सुन रहे कि सुनने का वो कान पे भरोसा भी नहीं होता है कि 3 साल की बच्ची भी। तो देखना, हमें समझना है कि स्त्री के विकार अलग रहते हैं। जिस तरह से पुरुष का हमने काम वासना का बताया, वैसे स्त्री के अंदर इतनी काम वासना नहीं उछलती है। लेकिन फिर स्त्री के पास देखो क्या है, स्त्री के अंदर जिस तरह से बच्चों के प्रति मोह है, उतना बाप के अंदर होता है क्या बच्चों के लिए? क्या सोच रहे हो आप सभी? फर्क है कि नहीं? फर्क है ना। हाँ, तो इस तरह से बाबा समझाते कि रावण को 10 सिर क्यों दिए, क्योंकि 5 विकार स्त्री के भी उसके अंदर है और 5 विकार पुरुष के भी उसके अंदर ही है। तो देखो ये 10 विकार जिसके अंदर होंगे ना अभी कलयुग में, वो भयंकर मनुष्य, भयंकर समझा सकते हैं उसको, भयंकर दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी, क्या क्या सारे आचार उसके ऊपर लग जाते हैं। ऐसा मनुष्य होगा वो तो बिल्कुल रावण के जमात है, बाबा कहते हैं। अब जिस तरह से फिर ऊपर से दूसरी ये भी बात हो जाती है कि अगर किसी के अंदर एक भी बुराई है तो बुरा तो हो गया ना। जिस तरह से एक अच्छाई है तो भी क्या कहते भाई, किसी के अंदर केवल सहनशीलता के गुण दिखाई देता है और वो अपने जीवन में उसको यूज़ करता है, प्रैक्टिकल में दिखता है कि भाई बहुत सहनशीलता है, तो तुरंत मनुष्य से क्या उसको मिलता है आशीर्वाद कि भाई ये तो देवी है, ये तो देवी जैसी है, बहुत सहनशीलता। तो एक गुण जैसे देवी का दर्जा दिला सकता है, वैसे एक बुरा गुण भी रावण का ही पद रावण का ही दरबार में खड़ा करेगा ना। रावण के लाइन में एक दुर्गुण है तो भी रावण की लाइन में खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से 5 विकार होंगे और 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के होंगे, तो वो मनुष्य कैसा होगा देखो। तो यही दुनिया पे भूत है और यही आसुर है। बाकी कोई आसुर बसुर कोई जैसे आकासुर बकासुर क्या क्या कहानी बैठ के बनाई, वैसा कुछ नहीं है। ये सब मनुष्य के कर्मों का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाबा कहते हैं बच्चों, अब 5 विकार तो सबके लिए है, सब में ही रावण राज्य है, सबके अंदर बैठा है वो। तो मेन 5 विकारों को फिर बाबा ने पकड़ लिया। तो कौन से मेन है? हाँ, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ये बड़े बड़े भूत है और इनके बाल बच्चे तो अनेक हैं। तो बाबा कहते हैं
अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर बैठते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं, हाँ तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी गुह्य बात है समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य नए नए पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है कि हे लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो, हम क्या करते हैं अभी सबको लक्ष्य समझाते हैं, हमारे पढ़ाई का लक्ष्य और सुख शांति का भी लक्ष्य। तो बाबा कहते तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा इधर है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं, शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब है ब्रदर्स। इतने वह ब्रह्मा के बच्चे हैं, इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह है निराकारी दुनिया आत्माओं की। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, नई दुनिया सतयुग कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही सतयुग में होते ही ये पुरुषोत्तम, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। तुम क्या हो रहे हो? तैयार हो रहे हो। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, यह है सबसे उत्तम पुरुष। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम तो उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण, फिर नंबर वार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे, नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है ना, सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिला, दूसरे कोई नहीं जिनको ये सब मिलता है। दूसरे धर्म आते ही ये दैवित आते हैं तो दैत्य हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है, दो मत हो जाते हैं दूसरे धर्म जब आते हैं धरती पे। तभी तुम बच्चों को अपार खुशी है, हम पुरुषार्थ कर उच्च पद पाएंगे। ऐसे नहीं कि तकदीर में होगा तो मिल जाएगा, नहीं, पास होंगे ही होंगे ऐसे बांधना होता है, ठानना होता है। नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना होता है। भाग्य में होगा तो मिल जाएगा ऐसा नहीं सोचना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते नसीब में होगा तो मिल जाएगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना उच्च बनाता हूँ मैं। फीमेल का मान तो कितना सब जगह पे है। देखो औरत का मान अभी माना ब्रह्मा कुमारी को तो सब तरफ मानते हैं ना अभी। तो बाबा कहते देखो, और भी ऊपर से फीमेल का ही तो मान पूजा पाठ में पहले होता है ना। तो इस तरह से बाबा कहते देखो फीमेल का मान सब जगह पे है। विलायत में भी देखो कितना मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा, उल्टी चारपाई कर देते हैं। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी हो गई है, लड़की होने से उल्टा समझते हैं। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। विश्व में शांति चाहिए, तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ उनको। इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे। मूल वतन में तो विश्व को शांति मिले ऐसे नहीं कहते हैं। विश्व में शांति तो यहाँ ही धरा पे होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था, मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्मा की दुनिया होती क्या है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना उच्च पुरुषोत्तम बनाता हूँ। यह समझने की बातें है ना। ऐसे नहीं कि रड़िया मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, ऐसे गीत नहीं गाते रहना है।
और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे। फिर ऐसे बोलते रहोगे तो फिर ऐसे ऐसे रड़ियाँ मारोगे ना तो कहेंगे बीके ना अपना बाबा को भगवान ही कहती है। ऐसे सर्विस नहीं होती है। फिर बाबा युक्ति कितनी बताते हैं उसको समझना है। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो कि बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है, अथवा मनुष्य से देवता बनना है। बेहद का बाप लिख दो, कोई बाबा बीबा नहीं लिखना है। बाबा कहते हैं तो कहो तो लिखो, आओ हम आपको समझाएंगे। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे। फिर तो आप यही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी तो इतने ढेर धर्म है। तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं, ज़रूर कुछ सौगात लाते होंगे ना। एक ही बाप है तो इतना दूर से आते हैं, और ये बाबा एक ही बार आता है। इतना बड़ा बाबा, देखो कितनी बड़ी बात हो गई ना। देखो क्या कहा बाबा ने, इतना बड़ा बाबा। कितने सुंदर शब्द है ना ये, इतना बड़ा है बाबा। बताओ बच्चों कितना बड़ा बाबा है। बाबा कितना बड़ा है। कैसे बड़ा बाबा हो गया बताओ, क्या कहना है बाबा को। बाबा ने कितनी सुंदर महावाक्य बोला, देखो इतना बड़ा बाबा कितना सुंदर बोला आज ना। बड़ा मना गुणों में शक्तियों में बड़ा है, और हमसे भी अलग है। बहुत गुणों का शक्तियों का सागर है, और उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। उसके अंदर जो गुण है वो किसी के अंदर नहीं है। फिर वो निराकार, निरहंकारी, निर्विकारी, सदा ही ज्योति बिंदु, चमचमता तारा सदा शिव है। तो बाबा कहते हैं देखो, अरे बाबा अभी आ रही है। ओके बाबा, अरे खुद हिल गया फ़ोन में, 1 मिनट। बाबा किधर है? आप ही आते रहेंगे। विश्व में मिल गया। बाबा कहते हैं विश्व में शांति तो थी ना, अभी कितने ढेर धर्म हो गए हैं, तो अशांति है। शतो प्रधान दुनिया है। विश्व में शांति तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते तो ज़रूर कुछ सौगात तो लाएंगे ना। सौगात माना गिफ्ट। बाबा आएंगे तो क्या करेंगे, सौगात तो ज़रूर लाएंगे। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना। फिर दादा, परदादा, तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो। फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरी है ना, एडम आदि नाम भी है ना, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बड़ा बैठ के समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं ना। सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी होती है ना, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, अपने मूल गुणों को जैसे आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, बाबा बिल्कुल सही सुख, समझाते हैं। आनंद भक्ति मार्ग में और कितने शक्ति संग में जाते हैं। कृष्ण के मंदिर में, श्रीनाथ के मंदिर में, और किसके मंदिर में जाते रहते हैं। बाबा कहते हैं यात्रा में भी कितने विविचारी बनते हैं। इतनी तकलीफ भी लेते, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ। ड्रामा में यह भी तो नूंद है, धक्के तो तुम खाओगे। तुम्हारी आत्मा में ये पाठ भरा हुआ है। सतयुग त्रेता में जो पाठ बिल्कुल पहले बजाया है वही फिर बजाना है। मोटी बुद्धि वाले ये नहीं समझेंगे। जो महीन बुद्धि है ना,
वो बाप का ज्ञान समझ जाएंगे। उन्हें अंदर में भासना भी आएगी कि यह नाटक तो कमाल का है, बना बनाया है, दुनिया में कोई भी इसको नहीं समझते हैं, क्योंकि ये है बेहद का नाटक, इसकी कभी हद नहीं होनी है, ये कभी रुकना नहीं है। इनको समझने में टाइम लगता है, हर एक बात डिटेल में समझा कर फिर कहा जाता है। मुख्य तो है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, तो अंत जंगल, बाबा क्या कहते हैं देखो, सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, और फिर यह भी गायन है ना कि ज्ञान का सागर बाबा है। हाँ, सारा सागर, अभी देखो कितनी सुंदर बाबा की महिमा आई। सारा सागर शाही बनाऊं, जंगल को कलम बनाऊं, धरती को कागज़ बनाऊं, तो भी महिमा का उसके अंत नहीं आ सकता। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज़ हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य बात ही है अल्फ। अल्फ माना अल्फा और बे, अल्फा माना बाबा, बे माना बादशाही। बाप को याद करना है। याद भी तुम आते हो शिव बाबा के पास, शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी पढ़ाई नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में, कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। कोई अहंकार नहीं है पढ़ाने में। बाप को कितना ध्यान से पढ़ाता है, तुमको कुछ भी नहीं चाहिए उसको तुमसे। कितना निरहंकारी बन के तुम्हारे सेवा में आया है, कितना बड़ा बाबा है, कितना निरहंकारी होके पढ़ा रहा है। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो। बाबा क्या कहते देखो बच्चे, बाबा पतित दुनिया, पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में मुझे नहीं बुलाते हैं, आकर हीरे जवाहरात के महल में बैठो, भोजन खाओ, ऐसे ऐसे नहीं कहते। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह फिर भी होगा, यह भी चरित्र ही है कहे, यह भी चरित्र ही कहे। कृष्ण के चरित्र क्या है, वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन तो नहीं कहते। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बनेंगे, यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में बैठे हैं, अभी तुम घोर रोशनी में आए हो ना। बाप आकर रात और दिन का तुमको बताते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ देखो, दादी थी ना, दादी प्रकाशमणि दादी, तभी 56, 36, 21, 16 ऐसे ऐसे प्रकार के दादी क्या करती थी, भोग बनाने के लिए कहती थी, व्यंजन इतने अलग अलग। तो बाबा को याद आया है वो आज। बाबा कहते हैं मुझे ऐसे ऐसे भोग खिलाते, मैं तो खाता भी नहीं, लेकिन खिलाते ड्रामा में है बच्चे तो। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रिय तुम्हें धोखा नहीं देंगे। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी हुई नहीं है, तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस, बस दिमाग में क्या रखना है, सर्विस और सर्विस। बाप भी आकर बूढ़े ही तन में सर्विस कर रहा है ना। बाप करन कराव ना हारे कोई, तुम बूढ़े हो गई तो थकना नहीं है सर्विस में। बाबा ने कहा कोई नहीं, शरीर का रत बूढ़ा हो गया है, आत्मा तो जैसे कि तैसी है। तो बाबा कहते इसलिए देखो मैं भी क्या कर रहा हूँ, बूढ़े तन में आके सर्विस कर रहा हूँ ना, तो थकना नहीं सर्विस से। बाप करन करावन हार है, बच्चे के लिए कितना फिक्र करता है। यह बनाना है, मकान बनाना है, जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं ना, वैसे पारलौकिक बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज हो जाता है। जितना विनाश के नज़दीक आते जाओगे ना, उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है ना, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाएगा, इतनी भीड़ हो जाएगी जो बात मत पूछो। इनको सबको तीर लगेंगे तो क्या हो जाएगा, बाबा कहते हैं
तुम्हें पुरुषार्थी नहीं करने देंगे, उठा के लेके जाएंगे, अपने अपने घर में रखेंगे, बोलेंगे ये हमारी कुल देवी, ये हमारा कुल दैवत है, अभी क्या अभी दर्शन थे, अभी क्या अभी प्रसन्न हो करके पुरुषार्थी नहीं करने देंगे, उठा के लेके जाएंगे। तो बाबा कहते वो कथा बना दी उन्होंने उधर बैठ के कि भीष्म पितामह को तीर लगे। बोले भीष्म पितामह को तीर तो लगने ही है, लेकिन अभी लगेंगे तो तुमको उठा के लेके मतलब पुरुषार्थी नहीं करने देंगे, फिर पिछाड़ी में तो सबको तीर लगनी ही है माना। सारी त्रेता की सतयुग की प्रजा बननी है, और फिर दोपहर में राजा महाराजा बनने के बाद भी उधर भी प्रजा चाहिए ना, तो वो सब बनना है। लेकिन क्या है, थोड़ा देर में सबको तीर तो लगना ही है। और उनको कहाँ पे बाबा ने खड़ा किया, भीष्म पितामह की जगह में, कि अंत में अंधे को तीर तो सबको, ज्ञान के नेत्र से अंधे, उनको तीर तो जरूर लगने ही है। लेकिन क्या हो जाएगा, फिर राजा ही पद नहीं पा पाएंगे, क्योंकि क्या है, टाइम नहीं होगा, तो पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं, तो पद भी ऐसा ही मिलेगा ना। तो इस तरह से तो बाबा कहते हैं भीष्म पितामह को भी तीर लगने हैं। अब अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाएगा, इतनी भीड़ हो जाएगी, बात मत पूछो, कहना ही ना, फिर माता खुजाने भी फुर्सत नहीं मिलेगी फिर बच्चों को। ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है। अच्छा, बाबा कहते हैं बच्चे थकने वाले नहीं है, माता तो नहीं खुजाएंगी, लेकिन ऐसे बोला जाता है कि भाई ऐसा फुर्सत नहीं करके बिजी होने से ऐसे बोलते हैं। बाबा कहते हैं परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है, जब इनको तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव बहुत निकलेगा, तुम सबको समझ में आएगा तुम हो क्या। फिर सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है ही, सभी को, मतलब जितने परमधाम जाने वाले आत्माएं हैं ना, सबको अंत में बाबा का दर्शन होगा ज़रूर। वो मानेंगे अंदर से कि भगवान आया था, भगवान आया है, और अभी जाना भी वापस करके। ऐसे बाबा कहते हैं तुम तीन पैर पृथ्वी में भी अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो, पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंड गर्मी सब सहन करना है। किसी को हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? अब बाप कभी थकता है क्या? तुमको ऐसे गंदगी से हीरा बना रहा है, थका है क्या कभी बाप? तो तुम क्यों थकते हो? सुख दुख आएगा, मान अपमान आएगा, ठंडी गर्मी सब आएगा, सहना पड़ेगा। राजा जो बनना है तो बाबा कहते हीरा जो बनना है कम बात है क्या? सहना पड़ेगा तो भी तो हीरा बनोगे। देखो बाप कभी थका है क्या? तुम क्यों थकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। बहुत अच्छा धारण करते और कराते जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्म इंद्रिय वश में हो जाए। सर्विस में नंबर 2, सर्विस में सुख दुख मान अपमान गर्मी ठंड सब कुछ सहन करना पड़ता है, कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनने की सर्विस करनी है। वरदान, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। विश्लेषण वरदान का, यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परमधाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे बोलेंगे उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा, और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस में एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी।
देखो बच्चों, पुरुषार्थ सफल हो रहा है ना। कल ही किया ना शक्ति की लाइट का अभ्यास, तो देखो कितना अच्छा हुआ। आज बाबा से वरदान प्राप्ति के अधिकारी बने, क्योंकि बाबा ने बोला कि बच्चे कैसे होंगे कि चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को, दूसरे आत्माओं को क्या होगी, हर कदम में मार्गदर्शन करेगी, रास्ता दिखाने का कार्य करेगी। तो बाबा कहते हैं स्लोगन में, स्नेह स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।